Hello, nursing student. Today I'm taking the second lecture of nursing management of patient with personality, sexual and eating disorders, chapter of psychiatry. तो हम लोगों ने जो है पिछले क्लास में देखा था पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, उसके कौन-कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं और उसके जो है एटियोलॉजीज क्या होते हैं, ट्रीटमेंट मोडलिटीज क्या होते हैं, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और उसका नाम है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो जैसा इसका नाम है साइकोसेक्सुअल, तो यहां पर हमें जो है सिंपल सा समझ में आता है कि ये जो है सेक्स के रिलेटेड जो है डिसऑर्डर्स है और यहां पर इंसान जो है साइको जैसा करेगा। ओके, हर एक इंसान के अंदर, हर एक जेंडर के अंदर जो है सेक्स के प्रति जो है उसके अंदर क्या होता है, इच्छाएं होती है जो कि जो है नॉर्मली वो दर्शाता नहीं है, या फिर जो है अपने अपोजिट जेंडर के प्रति जो है उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है। लेकिन जो है ये इच्छाएं हर एक इंसान के अंदर होता है और हर एक लोग चाहता है कि वो जो है अपने अपोजिट जेंडर के साथ जो है सेक्स करे या फिर जो है रोमांस करे। लेकिन वहां पर जो है अगर वो इंसान दानव बन जाए, वो इंसान जो है उसको मारना पीटना शुरू कर दे या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर करे जो कि जो है नॉर्मल नहीं है। ओके, नॉर्मल इंसान क्या होता है कि एक पार्टिकुलर तरीके के बिहेवियर करता है जब जो है उसको अपोजिट जेंडर के साथ सेक्स करना हो या फिर इंटरकोर्स करना हो। लेकिन यहां पर अगर वो जेंडर जो है पार्टिकुलरली तरीके से, नॉर्मल तरीके से चीजें को नहीं करता है, अलग अलग तरीके से जो है चीजें को करना स्टार्ट करता है जो कि जो है सोसाइटी को क्या होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। ओके, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं तुमको यह बता देना चाहता हूं कि मोस्टली कॉलेज में जो है इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर पढ़ाया भी जाता है तो बहुत ही जो है फास्टली तरीके से इसको निकाल देते हैं, इंसान इसको जो है फील नहीं कर पाता है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं अचंभित भी है कि इस तरीके के भी डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है, किस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके के सिम्टम्स जो है इंसान के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। यहां पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर होता क्या है और यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग जो है इसको सबसे पहले फिल करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे कह रहा है कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर आर कंडीशन, ये जो है एक कंडीशन है वेयर ए पर्सन्स सेक्सुअल थॉट्स, बिहेवियर और आइडेंटिटी कॉज डिस्ट्रेस, हार्म और डिफिकल्टी इन डेली लाइफ। अब यहां पे कह रहा है कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर एक ऐसा कंडीशन है जहां पे एक इंसान के जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं, सेक्सुअल आइडेंटिटी होते हैं, वो इंसान को डिस्ट्रेस करता है, इंसान के अंदर स्ट्रेस देता है, इंसान के अंदर एंजाइटी देता है। यहां से इंसान जो है अपने आप को हार्म कर लेता है या फिर उसके डेली लाइफ में जो है डिफिकल्टी देखने को मिलती है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि दे में इन्वॉल्व एटाइपिकल डिजायर, डिस्टर्ब्ड सेक्सुअल फंक्शनिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वंस जेंडर आइडेंटिटी एंड द फिजिकल बॉडी। अब यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं, तो यहां पर चीजें इन्वॉल्व होता है एटाइपिकल डिजायर्स, मींस वैसे डिजायर्स जो कि नॉर्मल्स नहीं है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसका भी डिजायर होता है कि मेरे को जो है सेक्स करना है अपने अपोजिट जेंडर के साथ, लेकिन यहां पर जो डिजायर होगा इंसान को वो अलग तरीके का होगा, किसी को मारते हुए, पीटते हुए, कष्ट देते हुए या फिर जो है उसके बॉडी को काटते हुए, अलग अलग तरीके की चीजें जो है यहां पर देखने को मिलता है। या फिर डिस्टर्ब सेक्सुअल फंक्शनिंग, यहां पर जो है अलग अलग चीजों के साथ जो है सेक्स करना शुरू करेगा, या फिर जो है यहां पर इंसान के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेगा कि ये जो है मेरा जो जेंडर है वो नॉर्मल नहीं है, मैं इस जेंडर को नहीं चाहता हूं, मेरा जेंडर जो है कुछ और होना चाहिए। अगर वो मेल है तो वो सोचेगा कि मेरे को फीमेल होना चाहिए, या फिर अगर वो फीमेल है तो उसको लगता है कि मेरे को मेल पैदा होना चाहिए, मैं गलत जेंडर में घुस गया हूं। ओके, तो ऐसे ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो इंसान के अंदर चल रहे होते हैं अपने फिजिकल बॉडी को लेकर, दैट्स ऑल आर द साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। अब यहां पे कह रहा है कि दिस डिसऑर्डर्स आर अफेक्ट रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटीज ऑफ लाइफ। अब जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं वो इंसान के रिलेशनशिप्स को, इंसान के मेंटल हेल्थ को और इंसान के क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है पूरे तरीके से क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। अब यहां पे कह रहा है कि रियल लाइफ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस किस तरीके की चीज जो है यहां पे देखने को मिलती है। तो यहां पे कह रहा है कि एक रवि नाम का आदमी है,
रवि नाम का आदमी है 25 ईयर ओल्ड मैन कॉन्स्टेंटली वॉचेज अदर अंडरेस्ट थ्रू हिडन कैमराज। अब यहां पर जो है रवि नाम का एक लड़का है, एक आदमी है जो कि 25 साल का है। वो क्या करता है, वो जो है रूम के अंदर जो है कैमरा को सेट कर देता है और दूसरे लड़कियों को जो है अनड्रेस होते हुए देखता है। ओके, मीन जो है जो भी रूम होगा, जहां पर भी होगा, वहां पर जो है वो कैमरे को सेट करेगा, चाहे वो बाथरूम में हो, कहीं पर भी हो, लगा करके जो है छोड़ देता है। और उसके बाद जो है जब जो है लड़कियां जो है अपने कपड़े को अनड्रेस कर रही होती है या फिर न्यूड हो रही होती है, तो ऐसे वीडियोस को जो है वो देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको जो है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है। अब यहां पे कह रहा है कि फील इंटेंस सेक्सुअल एक्साइटमेंट। अब इस कारण से जो है उसके अंदर जो है बहुत ही इंटेंसली रूप से जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, उसको मजा होता है। ठीक है, उसको जो है मजा आ रहा होता है while doing this but also dip shame and guilt। उसको मजा तो आ रहा होता है जब ये सारी चीज को कर रहा होता है या फिर जो है वो वीडियो को देख रहा होता है, लेकिन जब बाद में उसको जो है खत्म हो जाता है, वीडियो को देख लिया होता है, तब उसको जो है बहुत ही गहरा सेम मिलता है या फिर जो है गिल्ट महसूस होता है, अपने आप पे शर्म आता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा जो है उसको फील होगा। लेकिन फिर भी जो है डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स ही कांट स्टॉप, और वो उसको रोकना भी चाहता है। वो चाहता है कि वो उसको ना करे, ना देखे, लेकिन फिर भी जो है वो ना चाहते हुए भी जो है उसको रोक नहीं पाता है। अब यहां पे कह रहा है कि दिस मे बी डायग्नोस्ड एज वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर, और इस डिसऑर्डर को जो है वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर कहते हैं, जहां पर ICD-11 में जो है 6D3 कैटेगरीज में रखा गया है, और यह टाइप है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का। ओके, तो यहां पर जो एग्जांपल था, यहां पर एक लड़का है जो कि जो है अदर लड़कियों को जो है अनड्रेस होते हुए जो है वीडियो को बनाता है, और वहां पर जो उस वीडियो को देखता है और उससे जो है उसको एक्साइटमेंट मिलता है, और वो जो है उस एक्साइटमेंट में जो है खो जाता है। लेकिन जब जो है वो वीडियो कंप्लीट होता है या फिर जब वो शांत से बैठा होता है, तो उसको जो है सेम फील होता है और उसके अंदर जो है गिल्ट आता है। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन टू साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। ओके, अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ICD-11 साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर, मीन इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। जो 11 वाला है, लेटेस्ट वाला, उसमें साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर को कहां पे रखा गया है, कौन से यूनिट में रखा गया है, कौन से कोड जो है उसके लिए निर्धारित किया गया है। तो यहां पर जो है 4 तरीकों में बांटा गया, मीन 4 पार्ट में बांटा गया है इसको। पहला है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस, सेकंड है पैराफिलिक डिसऑर्डर, थर्ड है सेक्सुअल डिसफंक्शंस, एंड फोर्थ है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो इस चारों पार्ट में इसको बांटा गया, और इन चारों पार्ट में जो है अलग अलग सब टॉपिक्स हैं। ओके, और उन सारे सब टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे इसके टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके के डिसऑर्डर जो है इस साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहां पर जो सबसे पहला है वो है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस। यहां पे क्या होता है, एकदम शॉर्ट में सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि व्हेन ए पर्सन इनर जेंडर आइडेंटिटी डोंट मैच विद असाइन्ड सेक्स एट बर्थ। अब यहां पे क्या हो रहा है कि एक इंसान जो कि जिस जेंडर के साथ पैदा हुआ है, हो सकता है कि वो इंसान मेल हो सकता है वो इंसान फीमेल हो, लेकिन यहां पर जो है वो इंसान जो है अपने जेंडर से लेके जो है खुश नहीं है। उसको लगता है कि मेरे को कोई और जेंडर होना चाहिए, मैं मेल हूं तो मेरे को फीमेल होना चाहिए, मेरे को मेल होना जो है अच्छा नहीं लग रहा है, उसको जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस। और ये सारे जो है हमें देखने को मिलेंगे किसमें, कोड HA60 जहां पर एडल्ट वाला देखने को मिलेगा, और HA61 जहां पर चिल्ड्रन वाला देखने को मिलेगा। यहां पर जो है हम लोग 2 तरीके के देखेंगे, और यहां पर एग्जांपल के रूप में देखने को मिलता है ए पर्सन बोर्न मेल फील्स दे आर फीमेल। यहां पर एक इंसान जो है मेल पैदा हुआ है, लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि वो फीमेल है। ठीक है, वो मेल तो पैदा हुआ है, उसके पास पेनिस भी है, उसके पास टेस्टिस भी है, उसके पास जो है सभी कुछ है मेल के क्राइटेरिया, लेकिन उसको अंदर से लगता है कि मैं मेल नहीं हूं, मैं फीमेल हूं। ओके, अब यहां पर जो सेकंड देखने को मिलता है वो है पैराफिलिक डिसऑर्डर। क्या है पैराफिलिक डिसऑर्डर? अब यहां पर जो है सेक्सुअल अर्ज देखने को मिलेगा, बिहेवियर अलग अलग तरीके के देखने को मिलेंगे। सेक्सुअल बिहेवियर जो इन्वॉल्विंग होंगे हार्म्स, मीन जो है उसको भी हार्म करेगा, दूसरे को भी हार्म्स करेगा। नॉन कंसेंट होगा, मींस बिना पूछे जो है उसके अंदर जो है सेक्सुअल बिहेवियर देखने को मिलेगा, दूसरे के साथ जो है छेड़खानी करेगा, या फिर जो है उसके कारण जो है उसके अंदर डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो कोड देखने को मिलेंगे, ये देखने को
को मिलेंगे 6D30 से लेके 6D3Z। और यहां पर हम लोग बहुत तरह के पैराफिलिक डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर एग्जांपल क्या होता है, तो एराउजल फ्रॉम वाचिंग अ स्ट्रेंजर अनड्रेस, यहां पर जो है इंसानों को जो है कपड़ा उतारते हुए देखना, इंसानों को जो है सेक्स करते हुए देखना, इंगेजिंग में देखना, इस तरीके से उसको जो है अलग तरीके से जो है मजा आता है। और यहां पर ये सारे डिसऑर्डर जो होते हैं पैराफिलिक डिसऑर्डर जो होते हैं। ओके, अब यहां पे आता है थर्ड नंबर का सेक्सुअल डिसफंक्शन। और यहां पर जो है प्रॉब्लम होता है सेक्सुअल डिजायर के प्रति और एराउजल के प्रति, ऑर्गेज्म के प्रति और पेन दैट काउज डिस्ट्रेस। अब यहां पर जो है ऐसे इंसान होगा जो कि सेक्स कर नहीं पाएगा, यहां पर जो है उसको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। और इसको कोड दिया गया HA00 से लेके HA09। और यहां पर जो है एग्जांपल होता है जैसे कि इनेबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन और इंजॉय सेक्स, यहां पर इंसान जो है उसके अंदर इरेक्शन नहीं होता है या फिर जो है वो अच्छे तरीके से सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाता है। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर सेक्सुअल डिसफंक्शन। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CSBD। और यहां पर रिपीटेड अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल बिहेवियर इंटरफेयरिंग विद डेली लाइफ। और यहां पर इंसान के अंदर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कामुक जो है इच्छाएं होती है और वो हमेशा जो है या फिर जो है पोर्न वीडियो देखेगा या फिर जो है वो सेक्स के प्रति जो है दूसरे के पीछे दौड़ता हुआ रहेगा, हमेशा दिमाग में यही सारा चीज जो है चल रहा है, इस तरीके के बिहेवियर शो करेगा या फिर इस तरीके के डिजायर जो है उसके अंदर चलते रहता है। और इसको कोड दिया गया 6C72। और यहां पर एग्जांपल देखने को मिलता है एक्सेसिव पोर्न यूज अफेक्टिंग वर्क और रिलेशनशिप। यहां पर इंसान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पोर्न देखता है जिसके कारण से जो है उसके वर्क इफेक्ट होंगे, जिसके कारण से उसके रिलेशनशिप में जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने 4 कैटेगरीज देखा जो कि जो है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं और इसको क्लासिफाई किया गया है ICD-11 के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और इन चारों कैटेगरीज को जो है एक एक करके जो है यहां पर अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो यहां पे देखने को मिल रहा है वो है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस और ये आता है HA70 से लेके HA72 तक। यहां पर जो सबसे पहला देखने को मिलता है वो है HA70 और यहां पर पहला नाम है जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। मींस जो जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस हैं वो एडोलेसेंस में देखने को मिल रहा है और जो है एडल्टहुड में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वाला जो होगा वो चाइल्डहुड में देखने को मिलेगा, वो वाला भी पढ़ूंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहला है कि जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। तो अब ये होता क्या है इसको सबसे पहले हम लोग जो है अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके, तो यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज इट, आखिर ये क्या है, किस तरीके का है। तो यहां पे कह रहा है कि ए स्ट्रॉन्ग एंड ऑनगोइंग डिजायर टू बी ट्रीटेड एज अ डिफरेंट जेंडर। इंसान के अंदर जो है डिजायर होता है कि लोग मेरे को जो है अलग जेंडर से पहचाने। फिर यहां पे कह रहा है along with discomfort with one's assigned sex after puberty। तो यहां पर सिंपल सी बात कर रहा है कि एक इंसान जिस जेंडर के साथ जो है वो जन्म लिया है, मींस हो सकता है कि वो मेल है, हो सकता है कि वो फीमेल है, लेकिन उसको जो है वो जेंडर पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहता है कि जो लोग हैं वो मुझको जो है अपोजिट जेंडर के रूप में पहचाने। मींस अगर मैं मेल हूं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि लोग जो है मेरे को फीमेल कहे, मेरे को लड़की के नाम से पहचाने, मेरे को लड़की के नाम से बोले। और इस तरीके की चीज जो है इस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। और अगर जो है उसको उस तरीके के फील नहीं देता है दूसरा कोई, तो वहां पर जो है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और यहां पर जो है बहुत तरह तरह के डिस्कंफर्ट देखने को मिलते हैं। और ये सारे चीज जो है आफ्टर प्यूबर्टी देखने को मिलता है। आफ्टर प्यूबर्टी के मतलब क्या है, जब इंसान जो है अच्छे तरीके से एडल्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल चीजें जो है आना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद जो है ये सारे चीज जो है देखने को मिलता है। मीन इंसान के प्यूबर्टी के बाद अगर इस तरीके के डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, इट्स कॉल्ड द जेंडर इनकॉन्ग्रुएंसेस ऑफ एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। ओके, अब यहां पर कह रहा है कि इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स भी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला होता है फीलिंग्स ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन द रॉन्ग बॉडी। उसको ऐसा फील होता है कि मैं जो है गलत बॉडी में ट्रैप हो गया हूं। मींस अगर मैं मेल हूं तो मेरे को जो है गलत बॉडी मिल गया है, मेरे को फीमेल बॉडी मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरा जो फीलिंग्स है वो फीमेल वाला है, मेरे को फीमेल अच्छे लगते हैं, या फिर जो है मेरे को जो अट्रैक्शन होता है वो मेल के प्रति होता है। मैं गलत बॉडी में जो है ट्रैप हो गया हूं, फंस गया हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है डिजायर टू चेंज फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। और उसके अंदर जो एक डिजायर रहेगा कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं अपने जो है फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक को जो है बदल सकूं, मींस मेल से जो है फीमेल हो सकूं।
ओके नेक्स्ट यहाँ पे होता है परसिस्टेंट विश टू लिव एज ए जेंडर अदर जेंडर। ओके उसको जो है ऐसा विश होता है और वो विश जो है लगातार होता है कि अदर जेंडर के तरह से जीना। मींस एक इंसान अगर मेल है तो उसका विश रहेगा कि मैं फीमेल के तरह से रहूं और वो साड़ी पहनेगा या फिर जो है जो भी लड़कियों के कपड़े होते हैं उन सारे कपड़े को पहनेगा। फिर यहाँ पे होता है इमोशनल डिस्ट्रेस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग जेंडर आइडेंटिटी। और अगर जो है वो अपने जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करता है और लोग उसको मना करते हैं या फिर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। एंड दैट्स ऑल आर द सिम्टम व्हिच इज कमिंग अंडर दिस डिसऑर्डर। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहा गया ए 20-year-old born male identifies and live as a woman, wear female clothing and seeks hormone therapy and gender affirming surgery। अब यहां पर जो है 20 साल का जो एक मेल है जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है ओमेन के रूप में। मींस वो आदमी है लेकिन उसको लग रहा है कि मैं ओमेन हूं और वो चाहता है कि लोग जो है मेरे को ओमेन ही समझे और वो जो है पार्टिकुलरली तरीके से जो है वियर करता है फीमेल क्लोथिंग को या फिर जो है अलग अलग तरीके के हार्मोन थेरेपीज लेता है जिसके माध्यम से जो है वो जो है फीमेल बन सके और यहां पर जो है जेंडर एफर्मिंग सर्जरी भी करवाता है जिसके माध्यम से जो है वो मेल से फीमेल में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर जो ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट यहां पे दिया जाता है पहला होता है जेंडर एफर्मिंग हार्मोन थेरेपीज ताकि जो है वो अपने जो भी वो विश करता है उस जेंडर में जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो या फिर उस तरीके के लाइफ को जी सके। एंड जेंडर एफर्मिंग सर्जरी दिया जाता है एंड साइको सोशल सपोर्ट दिया जाता है, काउंसलिंग करवाया जाता है एंड लीगल सपोर्ट फॉर नेम जेंडर चेंज। और यहां पर जो है लीगल सपोर्ट भी मिलता है ताकि जो है अपने जेंडर को चेंज करवा पाए, अपने जो है नेम को भी जो है चेंज करवा पाए। तो आजकल जो है ऐसे सुविधा है जहां पर जो है जेंडर को चेंज करवाया जा सकता है लेकिन ये जो है इलीगल है, यहां पे लोग ऐसे नहीं करवा सकते। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट डिसऑर्डर जो देखने को मिलता है वो है HA71 और यहां पर देखने को मिलता है जेंडर इनकंग्रुएंसेस ऑफ चाइल्डहुड। सेम चीज देखने को मिलेगा चाइल्डहुड में मींस बच्चों में प्यूबर्टी से पहले। अब यहां पे कह रहा है अकर्स इन प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन, ये जो है प्री प्यूबर्टल चिल्ड्रन में देखने को मिलता है मींस वैसे बच्चों में जो कि अभी तक प्यूबर्टी को गेन नहीं किया है। फिर कह रहा है कि हु कंस्टिट्यूएंटली एक्सप्रेस द डिजायर टू बी ऑफ ए अपोजिट जेंडर एंड सो डिस्ट्रेस अबाउट देयर असाइन्ड जेंडर। मींस वो जो है एक्सप्रेस करेगा अपने आप को अपोजिट जेंडर में चेंज करने के लिए, अपोजिट जेंडर के तरह जो है कपड़े को पहनेगा, अगर लड़की है तो लड़कों के तरह से कपड़े पहनेगा, अगर लड़का है तो लड़की के तरह से कपड़ा पहनेगा। और यहां पर अगर वो जो है उसको मना किया जाता है या फिर वो कर नहीं पाता है तो वहां पर जो उसको बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। ओके अब यहां पर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो पहला सिम्टम्स होता है प्रेफरेंसेस फॉर क्लोथ्स टॉयज ऑफ अपोजिट जेंडर। वो ऐसे क्लोथ्स को चुनेगा, वो ऐसे टॉयज को चुनेगा जो कि अपोजिट जेंडर जो है लेते हैं। मींस अगर कोई लड़का है वो जाके गुड्डा गुड़िया को खरीदेगा या फिर जो है लड़की के कपड़े जो है उसको ज्यादा पसंद आएंगे। फिर नेक्स्ट होता है वांटिंग टू बी कॉल्ड बाय अनदर नेम, और वो चाहेगा कि उसको जो है अदर नेम से बोले, अपोजिट जेंडर वाले नेम से जो है उसको पुकारा जाए। नेक्स्ट है रिफ्यूजल ऑफ जेंडर टाइपिकल रोल्स एंड बिहेवियर, और यहां पर जो है अगर पार्टिकुलर जेंडर के जो है काम दिए जाएंगे तो वो वहां पर रिफ्यूज करेंगे। अगर मेल है अगर उसको बोला जाए कि तुम मेल हो, तुमको रोना नहीं है, तुमको जो है मेल वाले काम करने हैं, तो वो वहां पर उसको जो है रिफ्यूज करेगा। रिजेक्शन ऑफ देयर एनाटॉमिकल सेक्स, और वो हमेशा जो है रिजेक्ट करेगा कि मैं मेल नहीं हूं या फिर फीमेल नहीं हूं, मेरे को जो है ये सेक्स ऑर्गन नहीं चाहिए, ये एनाटॉमिकल सेक्स जो है हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट है इमोशनल डिस्ट्रेस फॉर बीइंग मिसजेंडर्ड, मींस जो है वो हमेशा डिस्ट्रेस में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा कि मैं जो हूं गलत जगह फंस गया हूं, मेरे अंदर जो है गलत तरीके के जो है ऑर्गन्स आ गए हैं, मैं फीमेल हूं तो मेरे को जो है फीमेल वाले ऑर्गन होने चाहिए या फिर मेल हूं तो मेरे को जो है मेल वाले ऑर्गन्स होने चाहिए। ओके तो यहां पर जो उसको जो है बहुत ज्यादा जो है यहां पे टेंशन देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया, यहां पे कह रहा है ए चाइल्ड बोर्न एज ए गर्ल इंसिस्ट आई एम ए बॉय। यहां पर एक लड़की है जो कि गर्ल है, मींस लड़की के रूप में पैदा हुई है, लेकिन वो हमेशा इंसिस्ट करती है कि मैं एक लड़का हूं, आई एम ए बॉय, वियर ओनली बॉयज क्लोथ, और जो है वो हमेशा जो है लड़के वाले कपड़े को पहनती है। प्रिफर्स बीइंग कॉल्ड ए बॉयज नेम, और वो चाहती है कि उसको जो है लड़के के नाम से बुलाया जाए। बिकम अपसेट व्हेन ट्रीटेड एज ए गर्ल, और जब जो है उसको गर्ल की तरह से ट्रीट किया जाता है वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, मीन जो है उसको अच्छा नहीं लगता है।
ओके अब यहाँ पे कह रहा है ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट क्या दिया जाता है। यहाँ पे पहला होता है फैमिली थेरेपी, चाइल्ड फ्रेंडली काउंसलिंग किया जाता है, जेंडर अफर्मिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, यहाँ पर जो है देखा जाता है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसके अंदर जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छे तरीके से जो है मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, उसके केयर गिवर्स को जो है अच्छे तरीके से एजुकेट किया जाता है कि इसके अंदर जो है कौन से डिसऑर्डर हैं, किस किस तरीके की चीज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, किस तरीके से इसको सुधार सकते हैं, या फिर जो है ये कितना ज्यादा रूप में क्रोनिक हो सकता है, इन सभी चीज के बारे में जो है यहाँ पर जो है टीचिंग किया जाता है उसके फैमिलीज को, उसके केयर गिवर्स को, या फिर जो है पेशेंट को भी। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है वो है HA72 और यहां पर देखने को मिलता है अदर स्पेसिफाइड जेंडर इनकंग्रुएंसेस। अब ये क्या होता है, यूज्ड व्हेन जेंडर इनकंग्रुएंसेस डज नॉट फुल्ली मैच द अबव बट इज स्टिल क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अब यहां पर जो डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, यहां पर जो है जो एडोलसेंस वाला है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, या फिर जो चाइल्डहुड वाला है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, ये अलग तरीके को देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर जो है ये सारी चीज जो है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। मींस यहां पर कुछ तो प्रॉब्लम्स है जो कि देखने को मिल रहा है और इसी में जो है खास तो खास जो है देखने को मिलता है। अब एग्जांपल के रूप में यहां पे कहा गया जो कि जो है तुम समझ पाओगे कि यहां पर किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला हो रहा है ए नॉन बाइनरी पर्सन। नॉन बाइनरी पर्सन का मतलब क्या होता है, नेदर मेल एंड नॉर फीमेल, मीन वो इंसान ना तो मेल है ना तो फीमेल है। ओके मीन जो है वो ट्रांसजेंडर है। तो ए नॉन बाइनरी पर्सन एक्सपीरियंसेस डिस्ट्रेस ड्यू टू मिस अलाइनमेंट विद सोसाइटल जेंडर एक्सपेक्टेशन। अब जो है जो ट्रांसजेंडर है उसके लिए जो है सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करता है, या तो वो मेल रहे या तो जो है वो फीमेल रहे। ओके तो ट्रांसजेंडर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देखने को मिलता है। मींस ट्रांसजेंडर से जो है एक इंसान जो सोसाइटी होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि या तो उसको मेल होना चाहिए या फिर जो है उसको फीमेल होना चाहिए। यहां पर ना तो ये मेल है ना तो जो है वो फीमेल है, तो सोसाइटी जो है उसको अलग तरीके से जो है हटा देते हैं। इस कारण से जो है उसके अंदर बहुत सारा डिस्ट्रेस देखने को मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड द अदर स्पेसिफाइड जेंडर इनकंग्रुएंसेस। ओके तो अभी तक जो है हम लोगों ने तीन तरह का जो है जेंडर इनकंग्रुएंसेस के टाइप्स को देखा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है पैराफिलिक डिसऑर्डर। तो पैराफिलिक डिसऑर्डर जो है यहां पर जो है कोडिंग जो होता है HA60 से लेके HA69 तक हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर जो सबसे पहला आ रहा है उसका नाम है एक्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। एक्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से पहले हम लोग समझते हैं। तो यहां पे कह रहा है रिकरेंट अर्ज और बिहेवियर ऑफ एक्सपोजिंग वंस जेनिटल टू एन अनसस्पेक्टिंग पर्सन। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर जो इंसान है उसके अंदर जो है अलग तरीके के अर्ज होंगे। अर्ज क्या होता है कि बिना मतलब का, बिना कोई कंडीशन का जो है वो इंसान जो है नंगा घूमेगा। ओके जहां पर जो है कोई इंसान दिख गया, अपोजिट जेंडर के लोग उसको दिख गए, उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वहां पे जाएगा और वो अपने जेनिटल एरिया को दिखाना शुरू कर देगा। मींस अपने कपड़े को खोल देगा, या फिर अगर कोट पहना होगा तो कोट को जो है इस तरीके से खोल करके जो है वो अपोजिट वाले जेंडर पर्सन को जो है वो दिखाने का प्रयास करेगा एंड दैट इज कॉल्ड द एक्जिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। ओके अब यहां पर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो होता है फ्लेशिंग जेनिटल्स टू स्ट्रेंजर, मीन जो है वैसे लोग जिसको वो जानता नहीं है उसको जो है अपना जेनिटल्स को दिखाना। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट फ्रॉम द एक्ट, और उसको जो है वो एक्ट करके बहुत मजा आता है। ओके तो यहां पर डिसऑर्डर क्या कह रहा है, वैसे इंसान जिसको जो है एक इंसान नहीं जान रहा है उस इंसान को जाके अपना जेनिटल एरिया को दिखाना। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहा गया ए मैन गेन सेक्सुअल थ्रिल बाय एक्सपोजिंग हिमसेल्फ एज ए बस स्टॉप। एक इंसान है उसको सेक्सुअल थ्रिल मिलता है जब जो है वो अपने जेनिटल्स एरिया को जो है एक्सपोज करता है बस स्टॉप में। मींस बस स्टॉप में उसको कोई नहीं जान रहा है कौन है, कहां से आया है, किस तरह के लोग हैं, वहां पे जाएगा और अपने आप को एक्सपोज करेगा और उससे जो है उसको मजा आता है या फिर जो है उसको सेक्सुअल थ्रिल मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, CBT मींस जो है
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, एंटी एंड्रोजेंस दिया जाता है या फिर एसएसआरआईज का प्रयोग किया जाता है। तो यह था पहला डिसऑर्डर किसका, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है HA61 और यहां पर देखने को मिलता है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर। यह डिसऑर्डर क्या होता है, तो यहां पे सिंपल सा कर रहा है इसका डेफिनेशन, सेक्सुअल एराउजल फ्रॉम ऑब्जर्विंग अनसस्पेक्टिंग पीपल अनड्रेसिंग और इंगेजिंग इन ए सेक्सुअल एक्टिविटी। अब यहां पर जो इंसान होता है उस इंसान को मजा आता है। क्या चीजें मजा आएगा, तो वो जो है ऐसे लोगों को देखेगा जिसको वो नहीं जानता है, जिससे जो है उसको मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो लोग जो है अनड्रेस कर रहा होगा, अपना कपड़ा बदल रहा होगा, न्यूड हो रहा होगा या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेज होगा, तो उसको देख देख के उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके, उसको सेक्स करने का मन नहीं कर रहा है, उसको सिर्फ देखना पसंद है। वो जो है दूसरे को सेक्स करता हुआ देखेगा या फिर जो है अगर कोई लोग जो है कपड़े को बदल रहा है तो वहां पर जो उसको देखने में मजा आएगा। अगर तुम गेम्स ऑफ थ्रोन देखे होगे तो वहां पर जो एक इंसान होता है जो कि जो है ये सारे काम को कर रहा होता है, कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज नहीं होता है, सिर्फ जो है उसका काम होता है इन सारी चीज को देखना और उसी को देख के उसको मजा आता है। ओके, अब यहां पर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है हिडन वाचिंग्स, मीन जो है वो छुप छुप के देखेगा या फिर कैमरा लगा देगा, कैमरा से देखना शुरू करेगा। एंड मेस्ट्रुबेशन व्हाइल वाचिंग, और जब जो है वो देख रहा होगा उस समय जो है वो इंसान मेस्ट्रुबेट भी करना चाहेगा या फिर जो है मेस्ट्रुबेट करेगा और उसी में जो है उसको मजा आएगा। एग्जांपल के रूप में देखने को मिलता है ए टीनेजर पिप्स थ्रू नेबर्स विंडो टू वॉच देम चेंजिंग क्लॉथ। यहां पर जो है टीनेजर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे नेबर्स को जो है खिड़की के माध्यम से देख रहे होते हैं कि किस तरीके से वो कपड़े को बदल रहा है, कपड़े को बदल रहा है, न्यूड हो रहा है या फिर जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहा है, उन सभी को जो है छुप छुप के देखने का प्रयास करता है। थेरेपीज क्या होता है, यहां पर थेरेपीज में दिया जाता है बिहेवियरल थेरेपीज, लीगल सुपरविजन जो है यहां पे रखा जाता है। अगर ये इंसान पकड़ा जाता है इसे करते हुए, यहां पर जो है बहुत तरह के जो है सजे मिल सकते हैं, तो यहां पर लीगल सुपरविजन भी जो है यहां पे रखा जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है वो है HA62 और यहां पर जो डिसऑर्डर का नाम है वो है फोटोरिस्टिक डिसऑर्डर। क्या है फोटोरिस्टिक डिसऑर्डर, इसका डिफिनेशन क्या है, ये कह रहा है कि रिपीटेड सेक्सुअल एराउजल फ्रॉम टचिंग एंड रबिंग अगेंस्ट ए नॉन कंसेंटिंग पर्सन। मींस यहां पर जो इंसान है उसको मजा किस चीज में आता है, ऐसा पर्सन जिसको हम नहीं जानते हैं और बिना परमिशन लिए हुए जो है उसको टच करना, उसको रब करने का प्रयास करना, चाहे कमर पे हो चाहे ब्रेस्ट पे हो, जहां पर भी हो गलती से भी जो है उसको टच करना, वहां पे रब कर देना, इस तरीके के चीज जो है इस डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं। और जहां पर इस चीज के लिए जो है इंसान के अंदर जो है एराउजल देखने को मिलता है, अर्ज देखने को मिलता है। ओके, तो सिम्टम्स क्या होता है इसका, एक्ट कमिटेड इन क्राउडेड प्लेस, और ये सारे काम जो है वो क्राउडेड प्लेस में करेगा। मीन भीड़ भाड़ वाला इलाका रहेगा, तो जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होता है, लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे होते हैं, वहां पर जो वो अपने हाथ को जो है दूसरे के बदन पे लगा देगा, कहीं पर जो है टच कर देगा, कहीं पे दाब देगा, कहीं पर जो है वो रब कर देगा। ओके, नेक्स्ट होता है लेक ऑफ रिमोर्स। लेक ऑफ रिमोर्स का मतलब क्या होता है कि उसको ये सब करने के बाद जो उसको थोड़ा सा भी जो है ग्लानि नहीं होता है, मींस उसको अंदर से नहीं लगेगा कि मैं जो है खराब चीज किया हूं या फिर मैं कोई गलती किया हूं, उसको थोड़ा सा भी जो है पछतावा नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कह रहा है ए मैन सिक क्राउडेड मेट्रोस टू एक्सीडेंटली ब्रूस अगेंस्ट ओमेन। यहां पर एक इंसान है जो कि जो है क्राउडेड मेट्रोस में गलती से चढ़ गया है, लेकिन वो जो है ओमेन को जो है ब्रश कर रहा है, छू रहा है, कहीं कहीं जो है टच कर रहा है और ऐसा शो कर रहा है कि मैं खुद से नहीं किया हूं, ये सारे चीज जो है एक्सीडेंटली तरीके से हुए हैं। वो दर्शाने का कोशिश तो कर रहा है कि एक्सीडेंटली तरीके से हुए हैं, लेकिन एक्सीडेंटली का बहाना लेकर के जो है वो औरतों को छुएगा या फिर जो है टच करेगा। ऐसा सिर्फ जो है वो मेल के साथ ही नहीं होता है, फीमेल के साथ भी होता है। यहां पर जो डिसऑर्डर है ये पार्टिकुलरली रूप से कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि मेल के साथ ही है, वो फीमेल के साथ भी हो सकता है। उस फीमेल को अगर डिसऑर्डर होगा तो वो मेल के जेनिटल्स पार्ट को टच करने का प्रयास करेगा या फिर जो है रब करने का प्रयास करेगा। ओके, ट्रीटमेंट के रूप में यहां पे देने को मिलता है एवर्सन थेरेपी, यहां पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं, एंड दैट इज द फोटोरिस्टिक डिसऑर्डर्स। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है HA63 सेक्सुअल मैचोइज्म डिसऑर्डर्स। मैचोइज्म डिसऑर्डर में क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल एराउजल फ्रॉम बीइंग ह्यूमिलिएटेड, बिटन, बाउंड और अदरवाइज मेड टू सफर। अब यहां पर जो इंसान है उसके अलग ही शौक हैं। अलग शौक का मतलब क्या है कि वो इंसान नॉर्मली इंटरकोर्स करना नहीं चाहेगा, नॉर्मली तरीके से जो है सेक्स में इंगेज होना नहीं चाहेगा। वो जो है उसको लगेगा कि मेरे को सेक्स के दौरान जो है
मारे, मींस वो दूसरे को मारना नहीं चाहेगा, वो खुद चाहेगा कि मेरे को जो है बेल्ट से मारे या फिर जो है मेरे को कष्ट दे, मेरे को पेन दे, और जब जो है उसको पेन देगा, उसको मारेगा, पीटेगा, उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो इस तरीके के जो है सेक्सुअल मैचोइज्म डिसऑर्डर होते हैं। और यहां पर सिम्टम्स क्या होता है, फंटेसिस ऑफ बीइंग हर्ट, मीन उसको जो है हर्ट करे, मींस सेक्स के दौरान जो है उसको हर्ट करे, या फिर रियल एक्ट ऑफ सेल्फ हार्म ड्यूरिंग सेक्स, या फिर जो है वो सेक्स के दौरान जो है अपने आप को जो है हार्म करने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि चाकू से जो है अपने आप को भोंके, या फिर जो है निडल से जो है चुभाए, या फिर बेल्ट से खुद से मारे, और ऐसे में जो है उसको मजा आएगा। ओके, अब यहां पर एग्जांपल के रूप में कह रहा है कि ए पर्सन इंसिस्ट ऑन बीइंग टाइड एंड व्हिप्ड टू रीच क्लाइमेक्स। अब यहां पर एक इंसान है, उसका जो है ऐसा मानना है, या फिर वो चाह रहा है कि उसको जो है कस के बांध दिया जाए और उसको जो है चमाटा लगाया जाए, ताकि जो है वो जो है एक अंदर से जो है एरोगिज्म में जो है पहुंच सके। नेक्स्ट स्टेप होता है हेल्प, किस तरीके से कर सकते हैं, यहां पे होता है सीबीटी, मींस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज का मदद लिया जाता है, एंड साइकोडायनेमिक थेरेपी जो है यहां पे दिया जाता है। तो इन सभी थेरेपीज के बारे में मैं पहले से जो है अच्छे तरीके से डिटेल से बता चुका हूं, क्या थेरेपी होता है, कहां पे यूज होता है, किस तरीके से इस थेरेपीज को दिया जाता है। तो अगर तुमको पता नहीं है या फिर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हो, तो यह इस प्ले लिस्ट में जो है तुमको मिल जाएगा, सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज जो है यहां पर देखने को मिल जाएगा। तुमको चैनल जाना है और वहां पर जाकर के जो है पार्टिकुलर रूप से जो है सभी थेरेपीज का वीडियो बना हुआ है, उन सभी वीडियोस को वॉच करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिलता है वो है सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, और इसका कोड है HA64। क्या नाम है इसका, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। और इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल एराउजल फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर। तो वहां पे क्या था कि इंसान जो है खुद को चाहता था कि मेरे को कोई हर्ट करे, लेकिन जो सैडिज्म डिसऑर्डर है यहां पे इंसान जो है दूसरे को हर्ट करता है, मींस वो नॉर्मल तरीके से इंटरकोर्स नहीं करेगा, या फिर जो है नॉर्मली तरीके से सेक्स नहीं करेगा, वो सेक्स के दौरान जो है उस सामने वाले इंसान को जो है मारेगा, पीटेगा, काटेगा, या फिर जो है ब्लड से लहू लुहान कर देगा। तो ऐसा करने में से क्या होता है, मजा आता है। ठीक है, अगर इंसान सामने वाला रो नहीं रहा है, चिल्ला नहीं रहा है, तड़प नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा सा भी मजा नहीं आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। ओके, अब यहां पर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है डोमिनेटिंग पार्टनर्स फोर्सिबली, मीन जो सामने वाले पार्टनर्स है उसको डोमिनेटिंग तरीके से जो है व्यवहार करना, पूरा जो है पटक देना, या फिर मारना, या फिर जो है थप्पड़ लगाना, इस तरीके की चीज जो है उसके साथ करेगा, एंड मे एस्केलेट इनटू क्रिमिनल बिहेवियर। और यहां पर हो सकता है कि सेक्स के दौरान उसका मर्डर भी कर दे, एंड क्रिमिनल बिहेवियर जो है इस तरीके से करने का प्रयास करता है। एग्जांपल के रूप में क्या है, ए मैन डिमांड टू हर्ट हिज पार्टनर ड्यूरिंग सेक्स टू बिकम अराउज्ड। यहां पर जो मेन है वो डिमांड करता है कि मैं जो है तुमको सेक्स के दौरान जो है अलग अलग तरीके से हर्ट करूंगा, और मेरे को ये परमिशन चाहिए, क्योंकि मैं जब ये करता हूं तभी मेरे को जो है अराउजल आता है, मेरे को मजा आता है, मेरे को ऑर्गेज्म आता है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे देखने को मिलता है कि थेरेपीज क्या होगा इसका, यहां पर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन होता है, मेडिकेशन होता है, इन सभी चीज के माध्यम से इसको जो है बदला जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है उस डिसऑर्डर का नाम है HA65 में पेडोफिलिक डिसऑर्डर। क्या नाम है, पेडोफिलिक डिसऑर्डर। तो यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पर जो सेक्सुअल एराउजल है वो इन्वॉल्विंग होता है प्री पबसेंट चिल्ड्रेन, मीन यहां पर जो है इंसान को बच्चे के साथ सेक्स करने के लिए जो है इच्छा होता है। तो यूजुअली 30 इयर्स और यंगर, मीन 13 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर जो जवान बच्चे होते हैं उसके साथ जो है सेक्स करने का इच्छा होता है एक इंसान के साथ। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि दैट इज द इलीगल, और यहां पर जो ये सारी चीज जो है डेंजरस है। और एग्जांपल के रूप में कहा एन एडल्ट मेल हैज रिकरिंग फैंटेसीज इन अटेम्प्ट्स टू अप्रोच चिल्ड्रन इनएप्रोप्रिएटली। और यहां पर जो एडल्ट मेल है उसका फैंटेसी है, या फिर वो जो है अटेम्प्ट करना चाहता है किसके साथ, चिल्ड्रन के साथ जो है सेक्स करना चाहता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द पेडोफिलिक डिसऑर्डर, और ये जो है एक साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर है, और ये ट्रीटमेंट किया जाता है लीगल एक्शन के वजह से, मींस यहां पर जो इंसान को कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाता है, एंड इंटेंसिव साइकोथेरेपी भी जो है इंसान को दिया जाता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है वो है HA66, और यहां पर देखने को मिलता है फेटिशिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, सेक्सुअल एराउजल फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक शूज, लाइक अंडरगारमेंट्स। यहां पर जो है इंसान जो है जो अपने सामने वाला जेंडर होता है, मींस अपोजिट जेंडर होता है, उसके नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो है उसको सेक्सुअल एराउजल्स होते हैं। जैसे जो है उस इंसान के शू को रखना, उस इंसान के अंडरगारमेंट्स को संभाल के
रखना और उसी को जो है या फिर स्मेल करना, अपने साथ रखना, अपने पॉकेट में रखना, और इस तरीके से जो है उसको सेक्सुअल एराउजल्स आते हैं। और यहां पर सिम्टम्स देखने को मिलता है डिपेंडेंस ऑन फेटिस्टिक ऑब्जेक्ट, यहां पर जो उस फेटिस ऑब्जेक्ट पर जो है डिपेंडेंस हो जाना, या फिर इंपेयर्ड फंक्शनिंग विदाउट इट, अगर जो है उसके साथ वो ऑब्जेक्ट ना हो, उसके कोई भी ऑब्जेक्ट, या हो सकता है उसके अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं, उसके ग्लव्स हो, शू हो, कुछ भी चीज हो, तो अगर उसके साथ ना हो तो उसको जो है अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पर जो एग्जांपल देखने को मिल रहा है वह कह रहा है कि ए मैन कलेक्ट्स वुमेन यूज्ड शू एंड कैन नॉट बी अराउज्ड विदाउट देम, और यहां पर जो इंसान है वो जो है औरतों के जो है जूते को जो है कलेक्ट करता है, जमा करता है, और उसके बिना जो है उसको अराउजल नहीं मिलता है, उसको मजा नहीं आता है, और इसका ट्रीटमेंट है एवर्सन थेरेपी एंड सीबीटी। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है उसका नाम है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। क्या नाम है? ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। और यहां पर डेफिनेशन कह रहा है कि सेक्सुअल अराउजल फ्रॉम क्रॉस ड्रेसिंग टाइपिकली इन ए हेटेरोसेक्सुअल मेन। अब यहां पर जो इंसान है उसके गजब से फंटेसी है। गजब सा फंटेसी क्या है कि मन जो है वो इंसान अगर मेल है तो उसको मेनली तरीके से जो है सेक्स करने में आनंद नहीं आता है। मींस अगर वो सेक्स कर रहा है तो वो जो है ओमेन की तरह से कपड़े को पहनेगा और उसके बाद जाके जो है सेक्स करेगा। ओके, तो इस तरीके से जो है उसको अराउजल मिलता है। ओके, तो अलग अलग तरीके के साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिल रहा है? तो पहला होता है वियरिंग अपोजिट सेक्स क्लोथ फॉर अराउजल। यहां पर जो है सेक्स के दौरान जो है वो अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स को पहनेगा। अगर मेल है तो फीमेल के ड्रेस को पहनेगा, और अगर फीमेल है तो मेल के ड्रेस को पहनेगा। एंड डिस्ट्रेस फ्रॉम द बिहेवियर, और उसको जो है इस बिहेवियर से जो है अगर वो दूसरा कोई नहीं अपनाता है तो इस कारण से जो है उसको टेंशन होना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखने को मिल रहा है ए मेन ड्रेसेस इज ओमेन लिंगरी, मीन जो है एक इंसान है, एक मेन है, वो ओमेन के लिंगरी को पहनता है और सेक्रेटली तरीके से पहनता है। एंड मेस्टुबेट बट फील्स असेम्ड आफ्टरवर्ड, मीन जो है वो सारे कपड़े को पहनेगा, उसके बाद जाके मेस्टुबेशन करेगा, और मेस्टुबेशन कर लेगा जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको शर्म आता है, मींस उसको लगता है कि मैं ये सही नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके की चीज जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके, अब यहां पर थेरेपीज के रूप में जो है साइकोथेरेपी दिया जाता है। अगर जो है वो डिस्ट्रेस है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको टेंशन है, तो यहां पे साइकोथेरेपी जो है इंसान को दिया जाता है। ओके, तो यहां पर जो है हम लोगों ने अलग अलग तरीके के जो है पैराफिलिक डिसऑर्डर को हम लोगों ने देखा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर थर्ड टाइप को देखते हैं जिसका नाम है सेक्सुअल डिसफंक्शन, और यहां पर HA00 से लेके HA03 तक जो है देखने को मिलता है। तो यहां पर जो सबसे पहला टाइप है वो है हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसफंक्शन। क्या है? हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसफंक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन सिंपल सा कहा गया, परसिस्टेंट लेक और अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल थॉट्स, फैंटेसी एंड डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। मींस यहां पर जो इंसान जो होते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर जो है सेक्सुअल थॉट्स का नहीं आना, सेक्सुअल फैंटेसीज का नहीं आना, उसके अंदर जो है सेक्स के प्रति किसी भी तरीके का डिजायर का ना होना। मींस अगर इंसान के अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर इंसान के अंदर जो है सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, बहुत वाइल्ड है, वो भी प्रॉब्लम्स हैं। मीन एक इंसान के अंदर जो है एक इंसान वाला बिहेवियर होना चाहिए, एंड दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। ओके, तो यहां पर जो इंसान है उसके अंदर जो है थोड़ा सा भी जो है सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएंगे, फैंटेसी नहीं आएगा, या फिर जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज में उसको मन नहीं लगेगा। ओके, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो यहां पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लिटिल और नो इंटरेस्ट इन सेक्स, मीन उसको सेक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल फैंटेसीज, उसके अंदर जो है सेक्सुअल फैंटेसीज का एब्सेंट रहेगा। एंड डिस्ट्रेस ओवर लो डिजायर, और उसको जो है थोड़ा सा भी डिजायर नहीं होता है कि ये सारा चीज जो है मैं करूं। अब यहां पर एग्जांपल के रूप में कहा गया, ए मैरिड वुमन अवॉइड ऑल इंटीमेसी फॉर मंथ्स, फील गिल्टी एंड दिस कंसर्न अबाउट हर मैरिज। अब यहां पर जो एक वुमन है और उसको जो है थोड़ा सा भी जो है सेक्स करने का मन नहीं करता है, या फिर जो है इंगेज होने का मन नहीं करता है, और महीनों से जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो करती है तो वो जो है गिल्टी फील करती है, और वो जो है अपने मैरिज के प्रति भी जो है कंसर्न नहीं है। ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट होता है इसका सेक्स थेरेपी, काउंसलिंग एंड हार्मोन थेरेपी। ये सारे थेरेपी जो है वो जो है उस इंसान के अंदर जो है दिए जाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसफंक्शन।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है HA01 और यहां पर देखने को मिलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? तो परसिस्टेंट इनेबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन फॉर सैटिस्फैक्टरी सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस। मीन यहां पर एक इंसान के अंदर जो है, मेनली रूप से मेल के अंदर जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा। मीन उसका जो पेनिस है वो सही तरीके से इरेक्टाइल नहीं होगा या फिर टाइट नहीं होगा, जिसके माध्यम से जो है वो इंटरकोर्स कर सके, और इस कारण से जो है वो अपने वाले पार्टनर को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। और अगर जो है वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, वो अपने अंदर जो है गिल्ट महसूस करेगा या फिर जो है वो इस चीज में एंगेज नहीं होना चाहेगा। ओके, यहां पर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, डिफिकल्टी मेंटेनिंग इरेक्शन, यहां पर जो है इरेक्शन होने में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। एंजाइटी होता है अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंसेस, अगर वो सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, अच्छे तरीके से अपने वाइफ को या फिर अपने पार्टनर को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो यहां पर जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल के रूप में यहां पे देखने को मिल रहा है, ए 45 ईयर ओल्ड मैन फील एम्ब्रेस्ड ड्यूरिंग इंटीमेसी। मींस यहां पर जो है 45 साल का एक आदमी है और वो जो है अच्छे तरीके से इंटीमेसी नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो अपने आप को इम्ब्रेस फील करता है, एज ही कैन नॉट मेंटेन इरेक्शन डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। जितना जो है उसके अंदर डिजायर है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस पोजीशन से करूंगा, वो कर नहीं पाता क्योंकि जो है उसको अच्छे तरीके से इरेक्शन नहीं होता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो है PD5 इनहिबिटर, जहां पर जो है सिल्डेनाफाइल दिया जाता है या फिर जो है साइकोथेरेपी का यूज किया जाता है। ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है वो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। क्या है? प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। यहां पर क्या होता है कि इजैकुलेशन डेट एलवेज और नियरली एलवेज अकर प्रायर टू और विद इन अबाउट 1 मिनट ऑफ वेजाइनल पेनिट्रेशन। मींस यहां पर क्या होता है, जो हिंदी में बोलते हैं झड़ जाना। अब यहां पे क्या होता है कि इजैकुलेशन डेट एलवेज और नियरली एलवेज अकर प्रायर, मीन जैसे ही जो है वो इंटरकोर्स शुरू करता है या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंगेजिंग होना शुरू करता ही है, उसी समय जो है उसका इजैकुलेट हो जाता है। मीन जो है सारे सीमेंस जो है बाहर आ जाते हैं और विद इन अबाउट 1 मिनट, मीन जो है 1 मिनट के अंदर ही जो है, जैसे ही जो है वो वेजाइनल पेनिट्रेशन करता है, 1 मिनट के अंदर ही जो है सारे सीमेंस बाहर हो जाते हैं और वो जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को नहीं कर पाता है। ओके, इसका सिम्टम्स क्या होगा? लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इजैकुलेशन, उसके अंदर जो है कंट्रोल नहीं है कि हमको किस समय जो है इजैकुलेट करना है, मींस बिना कंट्रोल के जो है उसको इजैकुलेट हो जाते हैं और इस कारण से उसको डिस्ट्रेस होता है, टेंशन होता है और सबसे बड़ी बात होती है कि उसको एम्ब्रेसमेंट होता है, मींस उसको शर्म आता है कि मैं अपने पार्टनर को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं या फिर सामने वाले पार्टनर जो है मेरे को क्या बोलता है, किस नजर से देखता है। बहुत को इसको नामर्द बोलते हैं और अलग अलग नामों से जो है उसको पहचाने जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल के तौर पे कह रहा है, ए न्यूली मैरिड मैन, मीन जो है एक नया शादीशुदा आदमी है, इजैकुलेट शॉर्टली आफ्टर स्टार्टिंग इंटरकोर्स एंड अवॉइड फ्यूचर इंटीमेसी आउट ऑफ सेम। यहां पर जैसे ही जो है वो इंटरकोर्स करने के लिए शुरुआत करता है, उसी समय जो है उसका इजैकुलेशन हो जाता है और इस शर्म के मारे जो है वो आगे भी जो है इस तरीके की एक्टिविटी करना नहीं चाहेगा। और अगर वो इस तरीके की एक्टिविटी करना नहीं चाहेगा, असम्ड रहेगा, तो सिंपल सी बात है कि उसके जनरेशन आगे ना बढ़ेंगे या फिर जो है वो बच्चे को जो है जनरेट नहीं कर पाएगा। और इसका ट्रीटमेंट होता है बिहेवियरल थेरेपीज एंड SSRI। बहुत ज्यादा मात्रा में जो है टेंशन, एंजाइटी के कारण भी जो है ये सारे चीज देखने को मिलती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है वो है फीमेल ऑर्गेज्म डिसफंक्शन। क्या है? फीमेल ऑर्गेज्मिक डिसफंक्शन। तो यहां पर जो डेफिनेशन है वो है मार्क्ड डिले और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्पाइट एडिक्वेट स्टिमुलेशन। मींस मार्क्ड डिले और अब्सेंस ऑफ ऑर्गेज्म, मींस एक जो महिला है उसको जो है ऑर्गेज्म नहीं आता है, मीन उसके साथ कितना भी इंटरकोर्स हो रहा हो, लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो है उसके अंदर एराउजल या फिर ऑर्गेज्म तक नहीं पहुंच पाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी डिस्पाइट एडिक्वेट स्टिमुलेशन। मीन जो है एक सही तरीके से स्टिमुलेशन है, सभी कुछ सही तरीके से चल रहा है, एक नॉर्मल इंसान है जो कि जो है सही तरीके से इंगेज है उसके साथ, सभी कुछ देने के बाद भी जो है वो पूरे तरीके से जो है क्या होती है, ऑर्गेज्म को नहीं पा पाती है। ऑर्गेज्म का मतलब क्या होता है? एक पिक, चरम सीमा जो होता है जहां पर जो है इंसान को खुशी महसूस होता है, वो वाला जो है एरिया तक नहीं पहुंच पाना। यहां पर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इनएबिलिटी टू रीच ऑर्गेज्म, यहां पर जो है ऑर्गेज्म नहीं पा पाना, एंड डिससैटिस्फैक्शन इन सेक्सुअल एक्टिविटी, और सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना।
ओके अब एग्जांपल के रूप में यहां पे देखने को मिल रहा है ए वुमन एक्सपीरियंसेस प्लेजर ड्यूरिंग इंटीमेसी, मीन जो है वो इंसान जो है, एक जो महिला है उसको जो है इंटीमेसी के दौरान जो है प्लेजर एक्सपीरियंस होता है, मींस उसको मजा आ रहा होता है, लेकिन नेवर रीचेस क्लाइमेक्स, लेकिन जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाता है, विच मेक्स हर फील फ्रस्ट्रेटेड, और इस कारण से जो है वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ओके फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा जो है वो गुस्सा हो जाएगा कि मेरे को जो है क्यों नहीं आ रहा है, या फिर वो सामने वाले पर्सन को थप्पड़ लगा देगा, या फिर जो है गाली गलौज कर देगा कि तुमसे होता ही नहीं है। ओके अब यहां पर नेक्स्ट करा ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट होता है इसका सनसेट फोकस थेरेपी एंड सीबीटी, इसका जो है जिसके माध्यम से जो है यहां पर जो है औरतों का इलाज किया जाता है। ओके अब जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, और ये फोर्थ टाइप है एंड द लास्ट टाइप है। तो कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर होता क्या है, तो यहां पर इसका डेफिनेशन कहा गया कि रिपीटेटिव एंड इंटेंस प्रीऑक्यूपेशन विद सेक्सुअल फैंटेसीज अर्ज एंड बिहेवियर डेट आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। एक इंसान को अगर लगातार एक ही तरह के इंटेंशन हो, एक ही तरीके के सेक्सुअल फैंटेसीज जो उसके दिमाग में आते रहे, सेक्सुअल अर्ज उठते रहे, या फिर सेक्सुअल बिहेवियर में जो है हमेशा जो है इनलग्न रहे, हमेशा उसी तरीके के जो है सोचते रहे, उसी तरीके के बिहेवियर को शो करते रहे, दैट इज कॉल्ड द कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर, और इसको जो है अपने तरीके से या फिर अपने मन से जो है कंट्रोल ना कर पाए। ओके यहां पर जो सिम्टम्स देखने को मिलता है वो है एक्सेसिव टाइम स्पेंट ऑन सेक्सुअल एक्टिविटी, मींस अपने जीवन का जो समय है उसमें ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज में स्पेंड करेगा। रिपीटेड अनसक्सेसफुल एफर्ट टू रिड्यूस, और यहां पर वो जितना भी चाहेगा कि मैं जो है इसको रिड्यूस करूं, मैं इसको छोड़ूं, वो उसको छोड़ नहीं पाएगा। एंड कंटिन्यू डिस्पाइट नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, और वो जो है जब देख रहा होता है इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, हमारे बॉडी पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ हमारा खराब हो रहा है, लेकिन ये सब देखते हुए भी जो है वो उसको कंटिन्यू रखेगा। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, ए मैन मिस वर्क अवॉइड फैमिली रिस्पांसिबिलिटी ड्यू टू हिज अनकंट्रोलेबल अर्ज टू वॉच पोर्न और मस्टरबेट सेवरल टाइम्स ए डे। यहां पर एक मैन है, एक इंसान है जो कि अपने काम को मिस करता है, अपने फैमिलीज को अवॉइड करता है, अपने फैमिलीज को रिस्पांसिबिलिटी को समझ नहीं पा रहा है, अनदेखा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो है अनकंट्रोलेबल अर्ज है, क्या चीज का, वॉचिंग पोर्न, वो जो है हमेशा पोर्न को वॉच करते रहता है और दिन में कई बार जो है मैस्टरबेट करता है। ओके तो ये एग्जांपल था और इसका ट्रीटमेंट होता है सीबीटी, एसएसआरआईएस एंड सपोर्ट्स ग्रुप। ओके अब ये सारे जो है यहां पर एग्जांपल्स थे जिसके माध्यम से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, या फिर जितने भी टाइप्स थे, 4 तरह के टाइप्स थे, और यहां पर समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से इंसान के अंदर जो है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। जब बात आता है डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिस एंड ऑर्डर, इंसान के ऑर्डर का बदल जाना। ऑर्डर क्या होता है, इंसान के चलने का ऑर्डर, इंसान के बोलने का ऑर्डर, इंसान के जो है बिहेवियर का ऑर्डर, इंसान के सेक्सुअल थॉट्स के ऑर्डर, अगर इन सारे ऑर्डर्स अगर बदल जाए दैट इज द डिसऑर्डर। ओके दैट इज कॉल्ड द साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका एक्सेस करना है सेक्सुअल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, उसका एंजाइटी कितना है, बॉडी इमेज क्या है, अपने आप को क्या समझता है, उन सभी चीज के बारे में जो है असेसमेंट करना है। एडुकेट करना है नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से इंसान का एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, क्या मिथ है क्या फैक्ट है, इन सभी चीज के बारे में बताना। सेफ सेक्स क्या होता है, किस तरीके से सेफ सेक्स करना चाहिए, किसी से परमिशन लेके करना चाहिए, उससे पूछना है कि क्या हम आपको छू सकते हैं या फिर नहीं छू सकते हैं, उसका परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। इन सभी चीज के बारे में एडुकेट करना। सपोर्ट करना, इनकरेज पार्टनर कम्युनिकेशन, ताकि जो है अपने पार्टनर से जो है सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, या फिर रेफर टू सेक्स थेरेपिस्ट और काउंसलर, और जो भी सेक्स थेरेपिस्ट होते हैं, सेक्स काउंसलर होते हैं, उसको जाके मिलना है, उससे बातें करनी है और अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाना है। असिस्ट टू थेरेपी, और यहां पर जो भी थेरेपीज होते हैं वहां पर उसको असिस्ट करना है। हेल्प विद बिहेवियर थेरेपीज प्लान, जो भी बिहेवियर थेरेपीज प्लान होते हैं जहां पर इंसान के बिहेवियर को चेंज करवाया जाता है किसी भी तरह प्रक्रियाएं से, तो उन सभी में जो है उसको हेल्प करना है, असिस्ट करना है, चाहे वो एवर्सन थेरेपी हो, चाहे वो डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी हो।
ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट जो देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी नॉन जजमेंटल। यहां पर कोई भी पेशेंट है, अगर तुम उसके ट्रस्ट को जीत पाए हो, अगर वो बहुत मुश्किल से तुम्हारे सामने जो है इस तरीके की चीज जो है तुमको बता रहे हैं कि मेरे को मन करता है नॉन ऑब्जेक्ट के साथ सेक्स करने का, मेरे को मन करता है कि अपने वाले सामने वाले जो पार्टनर है उसको मारूं, उसको पीटूं और उस तरीके से सेक्स करूं, अगर वो बता रहा है तो उसको जज नहीं करना है। ठीक है, उसको बोलना नहीं है कि तुम कैसे आदमी हो, कैसे निर्दयी आदमी हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से उसको जज नहीं करना है। हमेशा नॉन जजमेंटल होकर बैठना है और उसके ट्रस्ट को बिल्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को। मींस जो भी इंफॉर्मेशन वो तुमको दे रहा है उसको जाके जो है हल्ला नहीं करना है। एंड सो इम्पेटी, और यहां पर जो है इंसान के सामने जो है इम्पेटी शो करना है। मीन अगर जो है तुम उन इंसान के जगह पे होते तुम किस तरीके से अनुभव करते हैं। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर नेक्स्ट देखने को मिलता है नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर सेक्सुअल डिसऑर्डर। जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उसके लिए कौन कौन से नर्सिंग डायग्नोसिस जो है देखने को मिलता है। तो पहला यहां पे देखने को मिल रहा है सेक्सुअल डिसफंक्शन, मींस रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फियर ऑफ फेलियर है, मींस मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। एंड या फिर जो है मेडिकेशन साइड इफेक्ट, मीन जो है बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिसके साइड इफेक्ट के रूप में जो भी जो है उसके अंदर जो है सेक्सुअल डिसफंक्शंस देखने को मिलता है। एविडेंस्ड बाय लेक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है। इनेबिलिटी टू अचीव ऑर्गेज्म, ऑर्गेज्म को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस देखने को मिल रहे हैं। यह था फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब बॉडी इमेज, मींस अपने बॉडी इमेज के बारे में जो है वो डिस्टर्ब है, रिलेटेड टू जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर और सेक्सुअल डिसफंक्शन, और एविडेंस बाय द डिससैटिस्फैक्शन, अपने बॉडी से सेटिस्फाई नहीं है। एंड डिजायर फॉर सेक्स रिजाइनमेंट, या फिर जो है जो भी सेक्स उसके सामने है, मीन जो भी बॉडी उसके सामने है वो उससे रिजाइन चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास जो है अलग तरीके के ऑर्गन हो। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है थर्ड नंबर का वो है एंजाइटी। एंजाइटी रिलेटेड टू फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको लगता है कि मैं अच्छे तरीके से कर नहीं पाऊंगा तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। उसके अंदर गिल्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, मींस अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है, सेक्स नहीं कर पाता है। यहां पर इंसान के अंदर जो है एंजाइटी देखने को मिल रहा है। एंड एविडेंस्ड बाय रेस्टलेसनेस, वो रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, स्वेटिंग फील कर रहा है, या फिर अवॉइडेंस ऑफ इंटीमेसी, वो इंटीमेसी जो है करना नहीं चाहता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो इनइफेक्टिव कोपिंग। इनइफेक्टिव कोपिंग क्या होगा? रिलेटेड टू सेक्सुअल डिसफंक्शन और पैराफिलिक डिसऑर्डर, एविडेंस्ड बाय द डिनायल, सब्सटेंस यूज और एग्रेशन, चाहे जो है वो एग्रेशन कर रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में सब्सटेंस यूज कर रहा है, डिनायल कर रहा है कि मैं नहीं करना चाहता हूं। तो अगर इस तरीके की चीज देखने को मिल रहे हैं तो इनइफेक्टिव कोपिंग मीन जो है जो प्रॉब्लम्स उसके साथ है उससे वो जो है कोपिंग करके बाहर नहीं निकल पा रहा है। नेक्स्ट है सोशल आइसोलेशन, मीन वो अकेला रहना चाहेगा ड्यू टू फियर्स ऑफ स्टिग्मा और रिजेक्शन, उसको जो है लगता है कि मेरे साथ जो है कुछ कलंक है, मेरे को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एविडेंस्ड बाय द विड्रॉल फ्रॉम रिलेशनशिप, वो जो है हमेशा रिलेशनशिप से विड्रॉल कर देता है। एंड द लेक ऑफ सोशल सपोर्ट, उसको जो है सही तरीके से सोशल सपोर्ट जो है नहीं मिलते। ओके, अब नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर देखने को मिल रहा है वो है नॉलेज डेफिसिट। अगर इंसान के अंदर जो है नॉलेज नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स होता है, क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, यहां पर ये चीज जो है इंसान को दिया जाता है। तो यहां पर लेक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग, मींस जो है इंसान को पता नहीं है कि नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग क्या होते हैं। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको जो है लंबे लिंक चाहिए होते हैं, मींस हमारे पेनिस का साइज बड़ा होना चाहिए, हमारे पेनिस का साइज जो है मोटा होना चाहिए, या फिर जो है लड़कियां लोग सोचते हैं कि हमारे ब्रेस्ट का साइज जो है बड़ा होना चाहिए, या फिर अलग अलग तरीके के जो है उसके डिजायर्स होते हैं। और अगर जो है उसका डिजायर पूरा नहीं होता है वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर जो है सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर जरूरी है कि उसको नॉलेज देना कि हाँ जहां आप रह रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है इंसान का साइज कितना होना चाहिए और कितना समय तक करना जो है एक नॉर्मल होता है। ओके, अब यहां पर एविडेंस बाय द आस्किंग क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन को आस्क करना है। होल्डिंग मैथ मीन जो मिथ है उसको जो है हटाना, वहां पर रखना। एंड शोइंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो भी जो है इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको वहां पे दिखाना कि इस तरीके के चीज जो है सही नहीं होते हैं। इसको जो है इस तरह के मिथ जो है अपने दिमाग में पाल के रखे हुए हो, इस मिथ को हटाना बहुत जरूरी है।
ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं, उसके एटियोलॉजीज क्या होते हैं या फिर उसको मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो मोस्टली रूप से जो है ये सारे चीज जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं एंजाइटी की वजह से या फिर टेंशन की वजह से या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है पोर्न के एडिक्ट हो जाते हैं, इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये वीडियो तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से जो है थॉट्स तुम्हारे दिमाग में रह गए, प्रॉब्लम्स रह गए हैं, उस सभी को नीचे कमेंट करना है। और अगर जो है तुम्हारे दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रहा है तो वो भी जो है नीचे कमेंट करो, ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिले मुझे इस तरीके के वीडियोस को बनाने में। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने विषय दोस्तों को जिसको साइकेट्री समझ में नहीं आता है या फिर जिसको इसका जरूरत है। ओके, एंड द लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।